वन आज हम पढ़ रहे हैं हनीशक्ल बुक का सेकंड लेसन और इसका नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। किस प्रकार एक कुत्ते ने अपने लिए खुद से एक नया मालिक ढूंढा। तो आइए शुरू करते हैं इस लेसन को। बिफोर यू रीड यू मे नो दैट द डॉग एंड द वॉल्फ आर क्लोजली रिलेटेड, कि आप ज़रूर जानते होंगे कि जो डॉग है और वॉल्फ है वो बिल्कुल एक जैसे ही दिखते हैं, क्लोजली रिलेटेड हैं। You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. Here is a story about how the dog became a tame animal. आपने समझा होगा या देखा होगा या पढ़ा होगा, सुना होगा कि किस प्रकार कई सदियों से इंसान ने बहुत अलग अलग प्रकार के जो जंगली जानवर हैं उनको पालतू बनाया है, डोमेस्टिकेट किया है, टेम किया है। और यहाँ भी हम एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं जिसमें एक डॉग क्या बनेगा, वाइल्ड एनिमल से एक टेम एनिमल यानी कि पालतू जानवर बनेगा। तो आइए शुरू करते हैं इस लेसन को। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स। डॉग्स अपने खुद के मालिक हुआ करते थे, अपने मन के मालिक। लिव्ड द वे वॉल्व्स डू, और वो बिल्कुल वॉल्व्स की तरह ही रहते थे। कैसे? इन फ्रीडम यानी कि आज़ादी से। अनटिल अ डॉग वॉज बॉर्न हु वॉज इल प्लीज्ड विद दिस वे ऑफ लाइफ। जब तक एक ऐसे कुत्ते का जन्म नहीं हुआ, ऐसे डॉग का जन्म नहीं हुआ जो इस तरीके के जीवन से क्या था, इल प्लीज था, वो नाखुश था। और ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट हिमसेल्फ, है ना। वो बहुत ज़्यादा दुखी था, नाखुश था। किस चीज़ से? इधर उधर घूम करके। लुकिंग फॉर फूड, खाना ढूंढना, लुकिंग फॉर फूड, खाना ढूंढना। एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही, और ऐसे जानवरों से बचना, डरना जो उससे ज़्यादा क्या हैं, स्ट्रोंगर हैं यानी कि मजबूत हैं। ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वॉज टू बिकेम द सर्वेंट ऑफ वन हु वॉज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ। तो उसने बहुत कुछ इस बारे में सोचा और तय किया कि वो क्या करेगा, वो एक सर्वेंट बन जाएगा, वो ऐसे जीव का नौकर बनेगा जो क्या हो, अर्थ पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, और वह इसी प्रकार के जीव की तलाश में निकल पड़ा। ही वॉक्ड एंड ही वॉक्ड एंड ही मेट अ किन्समैन ऑफ हिज, अ बिग वॉल्फ हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स, है ना। तो वो काफ़ी दूर तक चलता गया और उसे वहाँ पर कौन मिला, एक वॉल्फ मिला, ठीक है, जो बिल्कुल उसी का, है ना, दिखने में वैसा ही। और किन्समैन का मतलब रिलेटिव्स है, यानी कि बिल्कुल जो डॉग्स होते हैं और वॉल्फ होते हैं वो दिखने में थोड़े से सिमिलर होते हैं, बट वो क्या था, स्ट्रॉन्ग था। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वॉल्फ आस्क्ड। तो उस वॉल्फ ने पूछा कि डॉग से कि आप कहाँ जा रहे हो। आई एम लुकिंग फॉर समवन, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, कि मैं किसी एक ऐसे व्यक्ति, ऐसे जीव की तलाश में हूँ जिसको मैं क्या कर सकूँ, जिसका नौकर मैं बन सकूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वॉल्फ। तो वो पूछता है वॉल्फ से कि क्या आप मेरे मालिक बनना चाहेंगे। आई डोंट सी वाई नॉट, द वॉल्फ सेड। तो वॉल्फ कहता है कि क्यों नहीं, आप बिल्कुल बन सकते हो। दिस एग्रीड अपॉन एंड द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, और दोनों सहमत हो जाते हैं और दोनों साथ साथ आगे चल पड़ते हैं। दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड, वे चलते जाते हैं। एंड ऑल ऑफ सडन द वॉल्फ लिफ्टेड हिज नोज, अचानक से वॉल्फ अपनी नोज़ को ऊपर की तरफ उठाता है, स्निफ करता है, मतलब कि सूंघता है। डार्टेड क्विकली ऑफ द पथ एंड इनटू द विशेस एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, है ना। और तेज़ी से जिस रास्ते पे वे चल रहे होते हैं उसे छोड़ करके जंगल में, अंदर घने जंगलों में वो तेज़ी से भाग चलता है। द डॉग वॉज मच सरप्राइज, डॉग इस चीज़ को देख करके बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड, व्हाट हैज़ फ्राइटन यू सो। तो डॉग उससे जाकर के पूछता है कि क्या बात है मास्टर, और आपको किस बात का डर लग रहा है। तो वॉल्फ कहता है, कांट यू सी देयर इज़ अ बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस
यू एंड मी। तो वॉल्फ कहता है कि अरे क्या तुम नहीं देख सकते हो, वहाँ पर क्या है, एक भालू है जो हम दोनों को ही क्या कर सकता है, खा सकता है। Seeing that the bear was stronger than Wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. जब डॉग ऐसा देखता है कि जो वॉल्फ है वो क्या है, कमज़ोर है। किससे ज़्यादा कमज़ोर है, बियर से। तो उसे लगता है कि बियर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो वो उसकी सर्विस छोड़ करके, वॉल्फ की सर्विस छोड़ करके बियर की सर्विस करने चले जाता है। वो उसका नौकर बनने के लिए चले जाता है और वो बियर से पूछता है कि क्या आप मेरे मालिक बनना चाहेंगे। द बियर एग्रीड टू दिस रेडली, है ना, टू दिस रेडली, यानी कि तुरंत ही जो बियर होता है, भालू होता है, वो तैयार हो जाता है। एंड सेड लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल, है ना। तो उसके बाद भालू कहता है कि चलो साथ में चलते हैं हम लोग और एक हर्ड ऑफ काउ यानी कि एक गाय का समूह ढूंढते हैं जिसमें से मैं एक गाय को मारूंगा और दोनों हम अपना भोजन कर पाएंगे। दे वॉकड ऑन एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काउस। वे चलते गए और जल्दी ही उन्हें एक काऊ का क्या मिल गया, हर्ड मिल गया, गाय का समूह मिल गया। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, जैसे ही वो उसके नज़दीक जाने लगे, दे वर स्टॉप्ड बाई अ टेरिबल नॉइस, तभी बहुत ज़ोर से आवाज़ आई और वे दोनों रुक गए। द काउज वर मोर्निंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन। होना क्या लगा कि बहुत तेज़ आवाज़ आई और उसी आवाज़ को सुनकर जितनी भी वहाँ पर गाय थी उस ग्रुप में, है ना, उनका जो हर्ड था, वे क्या करने लगी, मॉर्निंग यानी कि चिल्लाने लगी तेज़ी से और इधर उधर भागने लगी सारी दिशाओं में। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, भालू ने पेड़ के पीछे छुप कर के आगे देखा। एंड देन ही टू रेन हैस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और वो भी बहुत तेज़ी से जंगल में, घने जंगलों के अंदर भागने लगा। Now why did I have to come here, said he to the dog. It is the lion who rules the forest in these parts. The lion, who is he? तो भालू कहता है कि आपको पता है कि मैं यहाँ पर क्यों भाग करके आ गया? तो कहता है कि नहीं, इट इज़ द लायन। तो कहता है कि ये जो जंगल का एरिया है, यहाँ पर कौन रूल करता है, यहाँ कौन शासन करता है? ये कहता है कि लायन। तो डॉग पूछता लायन, तो कहता है कि लायन कौन होता है? डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। तो भालू कहता है कि वो इस अर्थ पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जीव है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। तो डॉग ने कहा कि तब मैं आपको बाय बाय करता हूँ बियर। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन द अर्थ, है ना। तो वो जो डॉग होता है वो कहता है कि मैं एक ऐसा मास्टर चाहता हूँ, एक ऐसा मालिक चाहता हूँ जो पूरी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर, और वो आगे चलता है और लायन से जाकर के पूछता है कि क्या आप मेरे मास्टर बनेंगे। द लायन एग्रीड टू इट एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग एंड लॉन्ग टाइम। और डॉग उसके जाकर के नौकर बनता है और लायन और डॉग इसी तरीके से काफ़ी लंबे समय तक एक साथ रहते हैं। इट वॉज़ अ गुड लाइफ, एक बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और जो डॉग था उसके लिए उसको कंप्लेन करने के लिए कुछ भी नहीं था, उसकी शिकायत करने के लिए कुछ भी नहीं था, यानी कि जीवन बहुत अच्छा चल रहा था दोनों का एक दूसरे के साथ। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन, क्योंकि लायन जितना कोई भी स्ट्रॉन्ग, कोई भी शक्तिशाली जीव नहीं था उस जंगल के अंदर। एंड नो वन डेयर्ड टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे, और कोई और जानवर किसी भी प्रकार से उस डॉग को परेशान नहीं करता था, क्योंकि वो क्या था, एक सर्वेंट था, एक नौकर था, किसका, एक स्ट्रॉन्गर यानी कि लायन का, सबसे शक्तिशाली जीव है पूरे जंगल में। बट वन डे, लेकिन एक दिन क्या हुआ, द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाई साइड अलॉन्ग अ पथ, एक बार दोनों साथ साथ एक रास्ते पर चल रहे होते हैं। दैट ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped, जो रास्ता आगे एक क्लिफ पर, है ना, बेयर क्लिफ का मतलब कि एक खुली हुई जगह पर, क्लिफ पर रास्ता बीचों बीच उसके जा रहा होता है। क्लिफ का मतलब एक टाइप की चट्टान हो गई,
है ना, एक टाइप की चट्टान हो गई जो अक्सर करके समुद्र के किनारे होती है। तो उसी बीच से एक रास्ता जा रहा होता है और ये दोनों उसी रास्ते पर चल रहे होते हैं। अचानक से शेर रुक जाता है। ही गेव अ ग्रेट रोअर एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विद हिज पॉ विद सच फोर्स दैट अ होल फॉर्म्ड देयर। अचानक से जो शेर था वो रुक जाता है और गुस्से में बहुत कस के रोअर करता है, चिंघाड़ता है और ग्राउंड पर क्या करता है, अपने पॉ से यानी कि पंजे से इतना कस के इतनी फोर्स से क्या करता है, पुल करता है, ऐसे इस तरीके से रब करता है कि वहाँ पर क्या हो जाता है, एक होल हो जाता है, गड्ढा हो जाता है गुस्से में। देयर ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और धीरे धीरे वो क्या होता है, बहुत शांति से वापस मुड़ता है और पीछे की तरफ चलने पड़ता है। वट इज़ इट मास्टर, इज़ एनी थिंग रॉन्ग, आस्क द डॉग सरप्राइज। डॉग चौंकता है और चौंक करके पूछता है कि क्या बात है मालिक, कुछ गड़बड़ हो गई क्या। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, द लायन सेड। तो लायन कहता है कि मैंने स्मेल किया है और एक आदमी इसी रास्ते पर आ रहा है। वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल, कि हमें बेहतर होगा कि यहाँ से भाग चलें, नहीं तो हमारे लिए क्या होगी, एक ट्रबल, एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। तो डॉग ने कहा कि ठीक है, फिर मैं आपको गुड बाय कर दूं। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ। तो डॉग ने कहा कि भाई मैं एक ऐसा मास्टर चाहता हूँ, एक ऐसा मालिक चाहता हूँ जो इस पूरी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा क्या हो, स्ट्रांग हो, सबसे ज़्यादा मजबूत हो। और इस तरीके से And off the dog went to join man, and he stayed with him and served him faithfully. और उसके बाद डॉग ने लायन को छोड़ करके इंसान को क्या किया, अपना मालिक बनाया और उसको फेथफुली यानी कि बहुत अच्छे से उसको सर्व किया। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग अगो, और ऐसा बहुत पहले हुआ था। बट टू दिस डे, लेकिन आज की बात करें, द डॉग इज़ मैंस मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर्स, है ना। तो जो मैन है वो क्या है, सबसे जो डॉग है वो इंसान का सबसे ज़्यादा भरोसेमंद सर्वेंट है, जीव है। एंड नोज नो अदर मास्टर, और वो और किसी को अपना मास्टर नहीं बनाता है, नहीं समझता है। तो ये लेसन यहाँ पर ख़त्म होता है। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, ये लेसन का नाम है, किस प्रकार डॉग ने अपना एक मालिक ढूंढा और वो उसका सर्वेंट बना। तो चलो मिलते हैं अगले लेसन में।